हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो जंतु हैं, जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कंटेंट, यानी कि जो पूरा चैप्टर है उसे हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे और किस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे ये बातें हमने की थी। सबसे पहले हमारे पास आया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें बताया गया है कि सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। ठीक है, भोजन से ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा से हमारे शरीर का विकास हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, पोषण कहा। तो आप समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, क्योंकि जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था वहां पे भी हमने पोषण को पढ़ा था। प्रीवियस जब लेक्चर हुआ था तब भी हमने पोषण को अच्छे से समझा था। तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आया है, हमने कहा कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं भोजन ग्रहण करने के। अब डिफरेंट वे से क्या मतलब है, हमने कहा कि हो सकता है कि कोई जो अपना भोजन सॉलिड अवस्था में ले रहा होगा, कोई लिक्विड अवस्था में ले रहा होगा। तो उस हिसाब से जो भोजन करने के तरीके हैं वो अलग अलग थे। और हमने क्या पढ़ा था, भोजन ग्रहण करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो किस बात पे निर्भर कर रहे हैं। हमने कहा विभिन्न जंतुओं में पोषण का तरीका शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए विशेष संरचना या अंग पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो भोजन लेने का तरीका है वो किस बात पे निर्भर कर रहा है कि भोजन लेने के लिए किस प्रकार के अंग हमारे पास हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो अलग अलग जीव हैं वो भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये बात हमने की थी, आपको समझ आया कि भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीकों से हमारा क्या मतलब है, ये डिफरेंट वेज क्या होंगे भोजन को ग्रहण करने के। हमने कहा हो सकता है कि कोई जो जीव है वो अपने भोजन को चबा करके ले रहा होगा, कोई जो जीव है वो अपने भोजन को निगल जा रहा होगा, चूज करके अपने भोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखी थी, टेबल हमने देखी थी। अब इस टेबल में हमने क्या बात की है, यहाँ पे हमने बात की है अलग अलग जीवों के बारे में। और हमने देखा कि अलग अलग जो जीव हैं उनके भोजन अलग अलग यहाँ पे होंगे। ये इस वाले जो कॉलम में हमने क्या देखा यहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ये वाला कॉलम हमें बताता है कि उन जीवों के जो भोजन है वो क्या उनका भोजन है। और नेक्स्ट जो थर्ड कॉलम हमें बता रहा है मोड ऑफ फीडिंग, यानी कि भोजन ग्रहण करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ये जो टेबल है इसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा, अगर हम यहाँ पे आंट का एग्जाम्पल लेते तो हमने कहा कि प्लांट मटेरियल एंड अदर जो एनिमल्स होते हैं इनके भोजन के रूप में ये इन्हें ग्रहण करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो का भोजन क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड को कैसे कंज्यूम करेगा, वो कैसे ग्रहण करेगा, तो हमने पढ़ा कि जो मॉस्किटो है वो ब्लड को शकिंग के द्वारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी कि चूज करके अपने भोजन को ग्रहण कर रहा है। वहीं हमने बात की यहाँ पे किसकी, स्नेक की, पाइथन की। और ये क्या कर रहा है, अपने भोजन को पूरा निगल जा रहा है, ना ही ये शक कर रहा है ना ही ये चबा रहा है, ये पूरा निगल जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि भोजन ग्रहण करने के लिए जो भी अंग वहां पे होते हैं उन अंगों के आधार पर यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास आज जो नया टॉपिक आता है, इससे पहले हमने स्टारफिश के बारे में भी बात की थी। हमने स्टारफिश के बारे में क्या जाना था, हमने कहा कि स्टारफिश में जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो एकदम अलग सा है, नया सा है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, स्टारफिश की इमेज है। और स्टारफिश इसे क्यों कहा जाता है, यानी कि तारा मछली हम इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो स्टार जैसा है। अब हमने कहा कि जो स्टारफिश है वो कैसे अपने भोजन को ग्रहण करती है। सबसे पहले स्टारफिश क्या करेगी, जैसे ही उसे अपना भोजन दिखा वो अपने अंदर से अपने स्टमक को, अपने पेट को बाहर निकाल लेती है। वो क्या करेगा, भोजन को घेर लेता है। अब उस स्टमक ने भोजन को कैप्चर किया और अपने स्टमक को फिर से वापस ले लिया, यानी मुंह के द्वारा अपने स्टमक या अपने पेट को बाहर निकाला, अपने भोजन को कैप्चर किया, पकड़ा, और अब क्या कर दिया, मुख के द्वारा फिर से अपने स्टमक, अपने पेट को अंदर डाल दिया। अब इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने की जो विधि है वो एकदम अलग है। आप सबने पहले सुना नहीं होगा कि कोई जो जीव है वो अपने स्टमक, अपने पेट को बाहर निकाल के अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। यही चीज हमने पढ़ी थी। हमने कहा था यह एक समुद्री जानवर है, समुद्र में पाई जाती है।
हमने कहा जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढका रहता है। अब यहाँ पे जो आपको स्टारफिश दिखाई गई है, तो स्टारफिश में क्या है, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढकी हुई रहती है जो कि कठोर होता है, यानी कि बाहरी आवरण कैसा होगा, कठोर होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इसमें पोषण का एक अनोखा तरीका है। यह अपने शिकार के खोल को खोलती है और अपने शिकार के कोमल शरीर को घेरते हुए अपने मुख से अपना पेट बाहर निकालती है। क्या करेगी, अपने मुख से अपने पेट को बाहर निकालेगी। स्टारफिश अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने पेट को अपने शरीर के अंदर वापस लाती है। अब क्या किया इसने, जब अपने भोजन को पकड़ा तो फिर से जो भोजन था, जो स्टमक था, उसे अंदर ले लिया और लास्ट में क्या हुआ, यह भोजन तब तारा मछली द्वारा धीरे धीरे पच जाता है। अब क्या हुआ कि जब इसने भोजन को ग्रहण कर लिया है तो अब आराम से भोजन का पाचन वहां पे होता रहेगा। तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्टारफिश के बारे में। चलिए अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है इसके बारे में। तो हमारे टॉपिक का नाम है डाइजेशन, यानी कि पाचन। क्या होता है पाचन, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। हम बात कर लेते हैं पहले ह्यूमन बींग्स की। हमने स्टार्टिंग में एक इमेज देखी थी जिसमें हमने कहा था कि हम जानेंगे मनु के बारे में, कि मनु का जो डाइजेशन है, पाचन है, किस प्रकार से होता है। तो जब भी मनु हो गया या फिर हम लोग जब भी भोजन को करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग रोटी खाते हैं तो रोटी को आप छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं। इसी प्रकार से हम कोई भी भोज्य पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं तो हम एक साथ नहीं खा लेते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े उसके करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एप्पल, आप किसी सेब को खाएंगे तो आप एक बार में नहीं खा जाते हो, आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा करके उस सेब को खाते हो। तो क्या होता है, सिंपली हम क्या रहे हैं, हमने कहा हमारे पास क्या है, एक रोटी है। ये हमारे पास एक क्या है, रोटी है। अब इस रोटी के हमने क्या कर दिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और फिर हमने क्या किया, इस रोटी को खाया। अब क्या हुआ, फिर से हमारे दांतों ने क्या किया, इन टुकड़ों को और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है, और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे जैसे हमने भोजन को चबाया, हमारा भोजन नीचे गया। अब ये जो पीस थे ये क्या हो गए हैं, अब अर्ध ठोस अवस्था में आ गए हैं, सेमी सॉलिड कंडीशन में आ गए हैं। सेमी सॉलिड किसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं होगा, तरल भी नहीं होगा और पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं होगा, यानी ठोस अवस्था में भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो रोटी थी, ये जो रोटी हमने कहा ये कैसी थी, सॉलिड अवस्था में थी, सॉलिड फेज में थी। अब हमने जब इसके टुकड़े किए ये तब भी क्या थी, ठोस अवस्था में ही थी। अब हमने जब रोटी को चबाया तो जब हमने रोटी को चबाया तो क्या हमने मिक्स किया, लार हमने वहां पे ऐड किया और धीरे धीरे करके ये जो सॉलिड फेज में था यानी कि ठोस अवस्था में था, अब ये क्या हो गया है, अर्ध ठोस अवस्था में आ गया है, यानी सेमी सॉलिड कंडीशन में आ गया है। अब क्या होगा, जब भोजन इस कंडीशन में हमें मिला तो अब ये भोजन हमारे शरीर के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित किया जा सकता है। तो सिंपली अगर हम कहें कि पाचन क्या है, हमने कहा कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, यही हमने कहा क्या हुआ, जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो अब सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ था, जब हमारे पास भोजन आया तो वो जटिल अवस्था में था। जटिल अवस्था से क्या मतलब है, देखिए हमने कहा पूरा का पूरा एप्पल हमारे पास है, पूरा सेब हमारे पास है, वो जटिल अवस्था में है। अब हमने उसके छोटे छोटे पीस जब कर दिए तो अब वो सरल अवस्था में हमारे पास आ गया है। सेम वही हमने रोटी के साथ कहा, हमने कहा जब पूरी रोटी हमारे पास थी वो जटिल अवस्था में थी और जब हमने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, रोटी को चबाया और अब हम आसानी से उस रोटी को निगल सकते हैं, तो वो क्या है, सरल अवस्था में आ गई है। तो पाचन सिर्फ इतनी सी बात है कि जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और आसानी से हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको समझ आया कि पाचन किसे कहते हैं। जीआईसी पौड़ी खाल, आपको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, आपको आवाज आ रही है। अब ये बताइए आपको समझ आया कि पाचन किसे कह रहे हैं। चलिए जीआईसी कुंभी चौड़, मैम गुड मॉर्निंग।
आपका नाम क्या है? युवराज। आपको समझ आया पाचन किसे कहते हैं? यस मैम। बताइए मुझे। मैम जटिल पदार्थ को कन्वर्ट में सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो उससे हुए पाचन कहते हैं। एग्जाम्पल मुझे बताइए। चलिए युवराज बैठिए। अब हम क्या एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने कहा कि जब भोजन का पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है, जटिल का मतलब क्या है कि जो जटिल हो, जो कठिन हो हमारे लिए। जैसे कि हमने कहा कि हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने कहा कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे थ्रेड हैं, बहुत सारे क्या है हमारे पास, बहुत सारे धागे इस प्रकार से उलझे हुए हैं। कैसे है ये? जटिल अवस्था में है। हमने कहा इन्हें सरल अवस्था में हमें परिवर्तित करना है। हमने धागों को सुलझाया और एक एक करके धागों को इस प्रकार से कर लिया है। अब हमने क्या कहा, ये धागों की जटिल अवस्था थी और ये धागों की सरल अवस्था है। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि जो भोज्य पदार्थ है पहले जटिल अवस्था में हमारे पास आया। पूरा का पूरा एप्पल था, जीआईसी कुंभी चार्ट। जो बच्चा फ्रंट में बैठा है, बच्चे आप हंस क्यों रहे हो? सबसे पहले तो ढंग से बैठ जाइए, पीछे मत देखिए, आपसे ही बात हो रही है। हाँ, सही से बैठिए पहले। और सबके सब कॉपी अपनी खोलिए। बुक कहाँ है आपकी? जीआईसी कुंभी चौड़। अपनी बुक ओपन करो सारे बच्चे। जो बच्चा फ्रंट में बैठा है बेटा अपनी कॉपी लेके आओ, पीछे मत देखो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये जटिल अवस्था है। धागों की जब धागे बहुत ज्यादा उलझे हुए थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, और ये क्या है, सरल अवस्था है। उसी प्रकार से जब हमारे पास पूरी एक रोटी थी, पूरा एक एप्पल था, तब वो जटिल अवस्था में था। अब सरल अवस्था में करने के लिए हमने क्या किया, एक तो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हमने जो एप्पल है या रोटी है, छोटे छोटे पीसेस में उसे तोड़ दिया है। दूसरा हमने क्या किया, जब हमने उसे चबाया तो भोजन हमें अब इस अवस्था में मिला कि आसानी से हमारे शरीर के द्वारा उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम कहें कि पूरी की पूरी रोटी को हम ऐसे ही डाल दें और हम कहें कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ऐसा नहीं हो पाता है ना। उसके लिए क्या होगा, रोटी का जो फिजिकल ब्रेकडाउन है वो करना पड़ेगा, रोटी को चबाना पड़ेगा। रोटी अलग अलग स्टेप से जब गुजरेगी, अलग अलग पार्ट से जब गुजरेगी हमारी बॉडी के, तब जो रोटी है वो सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में आ जाएगी। यही बात हमने की है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में, कि क्या होता है डाइजेशन। क्या बात की हमने कहा द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। यानी कि भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं जिनका शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भोजन के घटकों के बारे में हमने पढ़ा है। जो चैप्टर नंबर 1 था वो इसी के बारे में था। हमने कहा कि अलग अलग भोजन के घटक होते हैं, लेकिन हम उन्हें एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि तो वे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। किसकी बात हो रही है, जो भोजन के घटक हैं या जो भोजन है वो क्या होते हैं, अलग अलग घटकों में टूट जाता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion। अब आपको पाचन की डेफिनेशन बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमने कहा भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। यानी कि हमने कहा कि जब हमने रोटी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा और उसे चबाया तो वो भी एक पाचन है। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, यानी कि भोजन को पचाने की 2 विधियां हैं। 2 स्टेप हमारे पास आते हैं। पहले आपको भोजन जो पाचन है उसकी डेफिनेशन आपको बताई गई है, फिर आपको स्टेप्स के बारे में बताया गया कि जो भोजन का पाचन है, डाइजेशन है, वो अलग अलग चरणों में होता है। पहला आपको बताया गया है दैट इज फिजिकल मेथड। पहला जो मेथड है उसे क्या कहा गया है, भौतिक विधि कहा गया है। भौतिक विधि में क्या है, इंक्लूडिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ। पहली विधि क्या है पाचन की, जो भौतिक विधि है, इसमें क्या आता है, इसमें भोजन को मुंह में चबाना और पीसना शामिल है। यानी कि जो भौतिक विधि है, जो फिजिकल मेथड है, वहां पे फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है।
फिजिकल ब्रेकडाउन से क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या शामिल है, जब हम भोजन को चबाते हैं और भोजन को बारीक यहाँ पे पीसा जाता है, तो ये किस में शामिल है, भौतिक विधि में शामिल है, पाचन की। और दूसरी विधि हमारे पास क्या आती है, केमिकल मेथड। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू द बॉडी बाय द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि दूसरी जो विधि है वो रासायनिक विधि है, जिसमें शरीर द्वारा भोजन में पाचक रसों को मिलाया जाता है। मैं एक बार फिर से पाचन के बारे में रिपीट कर रही हूँ, आप सब ध्यान देंगे, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। हमने कहा पाचन किसे कहते हैं, पाचन जब भी हम जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, पाचन कह रहे हैं। जैसे कि अब हमने कहा पाचन के दो चरण हमारे पास आते हैं, एक तो है भौतिक विधि और एक है रासायनिक विधि, यानी कि फिजिकल ब्रेकडाउन होगा। और फिजिकल ब्रेकडाउन में हमने क्या पढ़ा है, जो भोजन को चबाना है वो फिजिकल ब्रेकडाउन है। यहाँ पे हमने फिजिकल ब्रेकडाउन ही देखा, हमने कहा पूरी रोटी है, रोटी के हमने पीस किए, उसे चबाया, ये फिजिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे पाचन पूरा नहीं हुआ है, पाचन की अभी शुरुआत हुई है, डाइजेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, पहला जो चरण है वो हो गया। सेकेंड हमने कहा यहाँ पे रासायनिक विधि है, यानी कि केमिकल मेथड है। अब केमिकल मेथड में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जो जूस है वो सिक्रीट होते रहते हैं, यानी पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। और पाचक रसों में से एक है हमारी लार, यानी कि लार भी क्या करती है, पाचन में सहायता करती है। तो केमिकल मेथड में क्या होगा कि वो जो फिजिकल ब्रेकडाउन जिस भोजन का हुआ है उसमें बहुत सारे पाचक रस शामिल होंगे और उस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होगा। तो ये हमने पढ़ा पाचन के बारे में। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पाचन है, पाचन की जो डेफिनेशन है उसे नोट करना है, ठीक है। कहाँ से नोट करेंगे आप लोग, आप लोगों ने यहाँ से नोट करना है और यहाँ तक, यहाँ से नोट करिए और यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए सारे बच्चे। चलिए नोट कर लिया आप सबने। अच्छा, आपको एक लाइन और यहाँ पे ऐड करनी है। अभी आप क्या नोट कर रहे हैं, जो भोजन है उसके पचने के अलग अलग चरण, जो डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू होती है, भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये भी आप नोट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पाचन की परिभाषा है। जीआईसी गोनिखाल आप लोग नोट कर रहे हो, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, किसने नोट कर लिया हाथ खड़े कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया, हमने जो पाचन है, पाचन को समझा कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन के कितने चरण होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पाचन हो रहा है वो किन अंगों के द्वारा हो रहा है, कौन कौन से अंग शामिल हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो हमारे पास क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन, जो मनुष्य है, मनुष्यों का जो पाचन तंत्र है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या बात की, यहाँ पे हमने पढ़ा द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। कह रहे हैं कि जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो भोजन अलग अलग अंगों से गुजरता है और वहां पे इस भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी अंग यहाँ पे पाचन में शामिल होते हैं उनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है।
जितने भी पार्ट यहाँ पे शामिल होंगे। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है कि सारे ही पाचक अंग वहाँ पे शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इट इज द ट्रैक और कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग where digestion and absorption of food take place. The alimentary canal can be divided into various compartment. अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको बताया गया है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे मुख से शुरू होती है और जो यहाँ पे एनस होता है, मलद्वार होता है, वहां तक होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के आपको अलग अलग भागों के नाम बताए गए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे मुख से लेके हमारे मल द्वार तक जितने भी अंग आएंगे उन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। अब कौन कौन से अंग आते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बक्कल कैविटी की। तो बक्कल कैविटी को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। आप लोग साथ साथ नोट भी करते चले जाएंगे। हमने क्या कहा, बक्कल कैविटी को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, यानी कि पाचन अंग जो है उनमें सबसे पहला जो अंग हमारे पास आया उसे हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी कहेंगे या मुख गुहा कहेंगे। दूसरा जो अंग हमारे पास आता है वो है फूड पाइप और इसोफेगस, जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, भोजन नली। अभी पहले नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि किस पार्ट का क्या यहाँ पे कार्य है। ठीक है, मुख गुहा के बाद क्या आया, यहाँ पे भोजन नली यानी कि इसोफिगस आया, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टमक आया, स्टमक यानी कि अमाशय, जिसे हम पेट भी कहते हैं। तो तीसरा अंग हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अमाशय आएगा। अमाशय के बाद जो चौथा पार्ट है वो यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद हमारे पास क्या आया, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आए यानी कि बड़ी आंत। और लास्ट में हमारे पास आया एनस यानी कि मलद्वार। ये हमारे पास क्या है, हमारा जो पाचक तंत्र है उसके अलग अलग ऑर्गन आए और इन सारों को मिला करके हम एक ही नाम देते हैं, वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात होगी तो उन सारे अंगों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा, हम एक बारी में घर कह देते हैं और घर में क्या होते हैं, घर में हमारा बेडरूम होता है, हमारा किचन होता है, हमारा वॉशरूम होता है, अलग अलग रूम आपके पास होते हैं, आपका मंदिर होगा। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे ही समझिए कि हमने क्या किया, कंबाइनली हमने घर कहा। जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग अंग हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं। अब हमने क्या कहा, सबसे पहला अंग हमारे पास क्या आया, मुख गुहा आया, सेकंड आया भोजन नली, तीसरा आया अमाशय यानी कि स्टमक, और चौथा है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, और लास्ट आया एनस यानी कि मलद्वार। आपको इन सारे ही अंगों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट कर रहे हैं। जीआईसी बंचूरी आप लोग नोट कर रहे हो, आप में से किसी ने भी नोट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगी तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, आपको नाम बताने हैं, प्लस आपको सीक्वेंस वाइज नाम बताने, इसी सीक्वेंस में आपको नाम याद करना है। ठीक है, तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।